अगर आप अपवर्क पे फ्रीलांसर हैं और रेगुलरली जॉब्स अप्लाई करते हैं लेकिन बहुत ही कम आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। 6 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करूंगा जो आपको हेल्प करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब एप्लीकेशन आप डालते हैं वो जॉब एप्लीकेशंस को जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सक्सेसफुल एप्लीकेशंस कैसे जाएं उसके 6 स्टेप्स हैं मेरे पास। बट बिफोर आई जंप ऑन टू द 6 पॉइंट्स, हियर इज अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम पर्सी है, मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मैं अपवर्क पे एक एम्प्लॉयर भी हूँ फॉर द पास्ट 10 years। I've worked with over 250 freelancers and I'm currently working with 30 freelancers on Upwork. I do regular interviews on Upwork all the time. So yes, so this advice coming from me will certainly help you to grow your Upwork freelance business. Let's jump right into it. Step number 1, apply for the right job. So always make sure कि भाई आप उन्हीं jobs के लिए apply कर रहे हो जिसमें best अपना perform कर सकते हो। अगर आप randomly किसी भी job के लिए apply करोगे और आपकी portfolio या आपके skills उससे relate नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल छोड़ दिए। पहले Upwork कनेक्ट्स नहीं होते थे और तो फ्रीलांसर्स जितनी एक 20 50 एप्लीकेशन डालते रहते थे रैंडमली। अपवर्क कनेक्ट्स इसीलिए आए ताकि फ्रीलांसर्स भी उन्हीं जॉब्स को अप्लाई करें जिसमें वो 100% या 80 to 90% फिट बैठते हैं और एम्प्लॉयर्स के लिए भी ऐसी हजारों एप्लीकेशंस ना आ जाएं जो कि हम लोग सिर्फ शॉर्टलिस्ट ही करते रहें और उनमें से हमारा भी टाइम जाए और आपका भी टाइम जाए। इसीलिए अपवर्क कनेक्ट्स आए। तो अप्लाई फॉर द राइट जॉब, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करना। जब आप फिजिकल कहीं पर जॉब अप्लाई करने जाते हैं तो आपकी रेज्यूमे पेपर पे होती है या प्रिंट पे होती है। अपवर्क पे आपकी रेज्यूमे है आपकी प्रोफाइल पेज, राइट? तो मेक श्योर करिएगा कि वो हमेशा अप टू डेट हो, वो हमेशा ऐसी क्वालिटी रिफाइंड हो जिसमें रिव्यूज भी हो, मेनी पास्ट प्रोजेक्ट्स हो। ये सब हेल्प करता है एम्प्लॉयर्स को। और आप अपनी प्रोफाइल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसकी मैंने पूरी एक अलग वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो ये है अपनी अपवर्क की प्रोफाइल को इंप्रूव करना, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है अपवर्क में आपका कवर लेटर क्या है, आपका रिस्पॉन्स टू द एम्प्लॉयर। सो कवर लेटर, अब मैं इधर ही आकर 50 या 60% ऑफ लोग शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, मोर देन दैट इवन, बिकॉज मेजॉरिटी जो हमें कवर लेटर्स आते हैं जो लोग रिप्लाई करते हैं वो बहुत ही या चैट जीपीटी रिस्पॉन्सेज होते हैं या इतने बड़े रिस्पॉन्स। भाई एज एन एम्प्लॉयर इन अपवर्क वी डू नॉट हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू रीड लॉन्ग पैराग्राफ्स ऑफ टेक्स्ट। मेक श्योर दैट योर रिस्पॉन्सेज जॉब स्पेसिफिक हो। आप इस जॉब के लिए क्यों फिट हैं, हम उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपका क्यों स्किल्स मैच करते हैं वो आपको उसमें लिखना होता है। ये लिखना होता है फॉर एग्जांपल एक वर्डप्रेस ब्लॉग है और उसकी आपको एडिट करें तो आप उनको एम्प्लॉय को बता सकते हो कि भाई वर्डप्रेस ब्लॉग स्पेसिफिक में ही मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है और मेरी सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज है और ये पिछले 3 प्रोजेक्ट्स हैं। आप अगर मुझे 10 प्रोजेक्ट्स की लिंक दोगे मैं उनमें से 3 ही देखूंगा। इससे अच्छा आप 3 या 4 प्रोजेक्ट्स की लिंक दे दोगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपका जो रिस्पॉन्स होता है, जो स्टेप 3 है, इसी में ही अगर आप मेजोरिटी गेम हार जाएंगे तो आप आगे के 3 स्टेप्स में कैसे जाएंगे। तो इसीलिए आप अपना रिस्पॉन्स रेट इंप्रूव कीजिए, चैट जीपीटी यूज कीजिए, बट उसको गाइड सही कीजिए चैट जीपीटी को कि वो एक आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दे और शॉर्टर रिस्पॉन्स दे कंसाइज जॉब एप्लीकेशन के हिसाब से। ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 4 है राइट व्हाट द एम्प्लॉयर्स वांट टू हियर। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ये नहीं सुनना चाहते हैं, ये जैसे पॉइंट्स है कि आई हैव गॉट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव गॉट 2 मास्टर्स डिग्रीज, आई एम अ स्पेशलिस्ट एंड आई हैव गॉट एन एक्सपर्ट दिस एंड दिस। ये बहुत सारी रेगुलर बातें हमने सुन ली हैं। जाहिर है हम आपकी एजुकेशन को भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपके एक्सपीरियंस भी वैल्यू करते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग रोज रोज सुनते हैं तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है जब आप अपना मैसेज टाइप इन करते हैं। एम्प्लॉयर क्या सुनना चाहता है, मैंने अगर एक जॉब पोस्ट की अपवर्क पे, दीज आर द पॉइंट्स दैट आई वांट टू हियर। भाई हाउ विल यू सॉल्व माय प्रॉब्लम एंड मेक श्योर दैट द प्रोजेक्ट इज डन सक्सेसफुली विद द हाईएस्ट क्वालिटी, विद द लोएस्ट बजट एंड ऑन टाइम। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से। आपने अपनी लाइफ में क्या किया है वो भी इंपॉर्टेंट है हम एम्प्लॉयर्स के लिए, लेकिन वो इंटरव्यू जब अगर वीडियो फेस टू फेस आता है इंटरव्यू का पॉइंट, दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट एड्स टू योर क्रेडिबिलिटी। तो ये है बी मोर कन्विंसिंग, उनको वो सुनाइए जो कि वो सुनना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5 है आपकी अवेलेबिलिटी। अब मैं अगर एक एम्प्लॉयर हूं, मैंने आज अभी एक जॉब पोस्ट डाली है तो मैं राइट नाउ इस माइंडसेट में हूं कि मैं किसी को एम्प्लॉय करूं। वेरी लाइकली ये होता है कि जैसे ही हमने जॉब एप्लीकेशन डाली 10 या 15 रिस्पॉन्सेज पहले आ जाते हैं। उन 10-15 के साथ ही हम लोग बाकी वक्त काम कर रहे होते हैं क्योंकि वो 10-15 जो होते हैं वो उन्होंने टाइमली रिस्पॉन्ड किया, उस टाइम पे किया जब एम्प्लॉयर है हायरिंग माइंडसेट पे। फिर जो दूसरे दिन रिस्पॉन्ड करते हैं वेरी लेस लाइकली होता है कि हम उसको रिस्पॉन्ड करें या आफ्टर अ फ्यू आवर्स कोई रिस्पॉन्ड करता है, बहुत ही लेस लाइकली होता है। तो बी वेरी रिस्पॉन्सिव, बी क्विक टू रिस्पॉन्ड। जैसे कोई नई जॉब आई फौरन उस पर अप्लाई कीजिए अगर वो आपके क्राइटेरिया पे सेट करती है। ये एक बात होगी। दूसरी बात होगी कि आप अपनी अवेलेबिलिटी शो कीजिए। लेट्स से आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई एक एम्प्लॉयर के साथ और एम्प्लॉयर कहता है यस आई विल गेट बैक टू यू बाय टुमारो। इफ द
the employer does not get back to you by tomorrow, it's a good idea to follow up with the employer, because follow up से पता लगता है कि आप सीरियस हैं जॉब के बारे में और आप हैं जो एम्प्लॉयर को फॉलो अप करें। बहुत सारे फ्रीलांसर हम ऐसे देखते हैं, बहुत ही प्रॉमिसिंग लगते हैं एट फर्स्ट, बट लेटर एज सून एज हमने बोला कि भाई कोई सैंपल दे दो या कुछ दे दो, उनका रिस्पॉन्स रेट बहुत स्लो हो जाता है। बी क्विक टू रिस्पॉन्ड एंड शो अवेलेबिलिटी टू द एम्प्लॉयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ डू यू मेक थिंग्स रिस्क फ्री फॉर द एम्प्लॉयर। अब हम एम्प्लॉयर हैं, कभी स्मॉल टू मीडियम साइज के, कभी कोई लार्ज एंटरप्राइजेस के। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, 2 या 3 लोगों को हायर कर लेता हूँ, उनमें से पता लगता है कि काम करने के बाद पता लगता है कि कौन कितना पानी में है, कौन कितना सही काम कर रहा है, और कौन बोलने के लिए तो बहुत अच्छा था लेकिन जब डिलीवरी की बात आई वो कर नहीं पा रहा डिलीवरी। तो हाउ डू यू मेक थिंग्स रिस्क फ्री फॉर द एम्प्लॉयर? वन ऑफ द वेज इज बाय ऑफरिंग अ फ्री ट्रायल, अ फ्री डेमो, और रिस्क फ्री कोई भी। आप फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को वीडियो एडिटिंग की जॉब देता हूँ तो वो लोग हमेशा 1 या 2 मिनट वीडियो एडिटिंग ऑन माई फुटेज ऑफर करते हैं। ये बहुत ही ग्रेट आइडिया है कि अपनी 1 to 2 मिनट फुटेज आप ऑफर करें। इससे क्या हुआ, एज एन एम्प्लॉयर रिस्क फ्री हो गया। हाँ, अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया, ये फ्री ट्रायल हो गया मेरे लिए हायर करने के लिए, ताकि वो मेरे लिए रेगुलरली काम कर सके। ये 6 पॉइंट्स हैं, अगर आपने इनको यूज किया, आपको इनको आपने अंडरस्टैंड किया और इन पर काम किया, आपको ज्यादा हेल्प करेंगे टू गेट मोर जॉब्स ऑन अपवर्क। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप दिस हेल्प्स you grow your Upwork business. Any questions, please ask me in the comments, and I wish you all the best. Thank you guys.